नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका बायोलॉजी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। आखिर जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग का नाम पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रामस्तिष्क। और प्रामस्तिष्क को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम को हम प्रामस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दूं कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि मस्तिष्क में सबसे अधिक स्थान घेरता है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। तो हमारे शरीर में यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बड़ी कोशिका का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है, जो तंत्रिका तंत्र है वह बड़ी कोशिका नहीं होता है, वह लंबी कोशिका होता है, लंबी कोशिका होता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी कोशिका पूछा गया है, तो यहाँ पर बड़ी कोशिका का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर हम तंत्रिका तंत्र बिल्कुल सही जवाब कर देंगे। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र में टिक लगा देंगे तो आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी कोशिका कौन सा होता है? तो आपको बता दूं कि मादा, मादा यानी कि फीमेल में पाया जाता है। और वह क्या है? तो वह है अंडाणु, अंडाणु जो कि सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका जो कि अंडाणु होता है और फीमेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे शरीर के भार का अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है। तो जो हमारा शरीर बना होता है उसका अधिकतम हिस्सा किस चीज़ से बना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी से बना होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो कि प्रोटीन नहीं है। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि प्रोटीन नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन डी NAD जो कि प्रोटीन नहीं है बल्कि यह कोप्रोटीन है, कोप्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पत्ती की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको हम रंध्र कहते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम पूछा गया है। और ग्रंथि का मतलब क्या होता है? आखिर ग्रंथि का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो हार्मोन का यहाँ पर उत्पादन करता है या फिर उसका स्राव करता है, तो इसको हम ग्रंथि कहेंगे। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा यकृत, ऑप्शन ए यकृत, यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतिविधियां होता है उसका नियंत्रण सेरिब्रम करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सेरिब्रम जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो कहाँ पर होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? तो ये भी मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कूटपाद के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एंजाइम जो कि लार में पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि यहाँ पर छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है और भोजन के पाचन में यहाँ पर सहायता करता है, जो टाइलिन एंजाइम होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है। तो मनुष्य श्वास में क्या लेता है? तो O2 लेता है, यानी कि ऑक्सीजन लेता है, और CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में
ऑक्सीजन किससे के माध्यम से पहुंचता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विसरण के माध्यम से पहुंचता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो क्या होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा विघटन होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो जो पौधे होते हैं वह भी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, तो इसका जो मुख्य रूप होता है उसका मुख्य रूप क्या होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सुक्रोज होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो कितना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 120/80 होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ड्यूरामीटर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा घ्राणेन्द्रिय पाली करता है, घ्राणेन्द्रिय पाली करता है। और आपको बता दूं कि जो घ्राणेन्द्रिय पाली होता है वह सूंघने की क्षमता को यहाँ पर नियंत्रित करने का काम करता है, यानी कि कोई ऐसा स्मेल है, आखिर स्मेल गंदा है या फिर अच्छा है, तो घ्राणेन्द्रिय पाली के द्वारा यह तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा सेरिब्रम है, क्योंकि जो सेरिब्रम होता है वह मनुष्य को सोचने, समझने, विचार करने या फिर उनका याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। कहते हैं ना कि इसका सेरिब्रम बहुत ही ज़्यादा तेज है, इसका IQ लेवल बहुत ही ज़्यादा तेज है, यह तुरंत याद कर लेता है। तो सेरिब्रम के माध्यम से ही यह पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर किसी का सेरिब्रम अच्छा रहेगा तो वह जल्दी याद कर लेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर शब्द का प्रयोग पूछा गया है, तो किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। लेकिन जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जवाब तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेमार्क और ट्रेवीरेनस। लेकिन जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो वह अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा थियोफ्रेस्टस को, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो जो बोटनी शब्द है जिसमें कि हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं, किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रीक भाषा से हुई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा शैवाल का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जो पर्यावरण का अध्ययन करते हैं वह जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो वृक्षों के अध्ययन से संबंध है। और आपको बता दो कि इनमें कौन सा वृक्ष आ जाएगा? तो जिससे कि हम लकड़ी का उत्पादन करते हैं, तो उसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको हम एंथोलॉजी कहते हैं, जिसमें कि फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम बीज का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो पीडोलॉजी होता है इसमें भूमि का अध्ययन करते हैं। भूमि में क्या आ जाएगा? तो मृदा का अध्ययन करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में आपको इस सवाल का जवाब हमको कमेंट करके बताना है कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो देख सकते हैं कि सवाल में पूछा गया है कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? आखिर क्या रहना जरूरी है जिससे कि पेड़ का विकास हो पाए? तो आपको इसका जवाब कमेंट करके हमें बताना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।